मेरा नाम है ऋषभ। आप देख रहे हैं नॉलेज ट्यूब। नो पढ़ाई, ओनली नॉलेज। आज क्या हिस्ट्री की नॉलेज देने वाला है? हाँ दे फिर खाने आ जाना। और सब्सक्राइब ना किया तो उनकी मिस्ट्री बना देना। ठीक है बाबा, कर देंगे। अब फ्रांस बन जाता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। उसमें 3 पार्ट थे, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। तो जुडिशरी में आता है कोर्ट के जज जो फैसला सुनाते हैं, एग्जीक्यूटिव में किंग और लेजिस्लेचर में असेंबली जो लॉ बनाती है। किंग के नीचे आते थे मिनिस्टर्स और नीचे आते थे इलेक्टर्स, और उसके नीचे आते थे एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स। चलो जानते आगे। एक्टिव सिटीजन्स वो लोग थे जो इलेक्टर्स और जज को वोट करते थे, और इलेक्टर्स वो लोग थे जो नेशनल असेंबली को वोट करते थे, और जो नेशनल असेंबली थी वो किंग को कंट्रोल करती थी और मिनिस्टर्स को, और किंग लेजिस्लेचर को वेटो दे सकता था। तो वेटो क्या है वो आगे जानेंगे। उससे पहले जानेंगे हम एक्टिव सिटीजन्स कौन होते थे। एक्टिव सिटीजन्स वो लोग होते थे जो 25 साल 25 इयर्स से ऊपर होते थे, और वो लोग 3 दिन का जो उनका वेजिस होता था वो पे करते थे एज अ टैक्स। और पैसिव सिटीजन्स वो होते थे जो वुमेन है, चिल्ड्रन है, और जो 25 साल 25 इयर्स से नीचे है वो। और एक्टिव सिटीजन्स वोट कर सकते थे पर पैसिव नहीं कर सकते थे। तो अब पूरा एक्सप्लेन करूँगा वेटो, तो ध्यान से सुन लेना। 8th में हमने पढ़ा था कि बिल लॉ में चेंज होता है, तो इधर भी सेम ही है। तो जब एनए एक बिल पास करता है नेशनल असेंबली, तो वो प्रेसिडेंट हो जाता है रियल में हमारे, बट इधर वो जाता है किंग को। किंग के पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक तो वो हाँ बोल सकता है, दूसरा वो ना बोल सकता है। तो अगर हाँ बोलता है तो वो बिल लॉ में पास हो जाता है, और वो ना बोलता है तो उसको एक वेटो देना पड़ता है, मीन्स एक रीज़न देना पड़ता है कि वो क्यों ना बोल रहा है। तो एक उदाहरण लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो नेशनल असेंबली ने एक लॉ पास किया कि आज से होमवर्क हो जाएगा 0%, मीन्स नो होमवर्क। तो अगर किंग हाँ बोलता है तो होमवर्क कभी नहीं मिलेगा। ऐसा हो गया ना तो किसी को याद ही नहीं रहेगा बेटे। और अगर वो ना बोल रहा है तो उसको एक वेटो देना पड़ेगा, लोगों पढ़ेंगे नहीं, स्टूडेंट्स आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसे करके एक मैसेज देना होगा। कारण, अगर आपको कोई मारता है तो आप उसको सामने मारोगे या पूछोगे कि तुमने मुझे क्यों मारा, तो उसको क्या बोलता है, आपका हक। तो इसी हक, राइट्स के बारे में हम जानेंगे आज। तो मैंने इधर 4 टाइप्स की राइट लिखी है। राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, एंड आखिर में आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। अगर आप स्कूल में होमवर्क किए बिना जाओ तो मैम तो डांटेगी ना। ऐसे ये गलती करने पर जो जुडिशलेचर होता है, जुडिशरी, वो आपको पनिशमेंट देगा, कोर्ट। आपका क्या हर साल क्लासरूम फिक्स होता है? नहीं ना, वैसे इनका हर एक साल अलग अलग गया। तो अब वो लोग ने मोनार्ची छोड़ के रिपब्लिक चुना। जैसे मैम गुस्से में आपको मार्क्स देती है एक गंदे स्टूडेंट को, ऐसे लुईस 16 ने भी कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन कर दिया, पर वो अंदर से वो तड़प रहा था, उसको गुस्सा आ रहा था। फिर उसने क्या किया, तो फिर उसने प्लानिंग करनी चालू कर दी। जो प्रूशिया था, एक कंट्री था तब, उसके राजा के साथ, और दूसरे जो राजाज और विलेजेस थे
वो भी कंफ्यूज हो गए कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनका डेवलपमेंट कैसे होगा। तो कुछ राजा साथ में आके उनका समर इवेंट था 1789 में, उसको बिगाड़ने की कोशिश की, उसको रोकने की, स्टॉप करने की कोशिश की। लेकिन ये तो ऐसी बात हुई, खाना खाए बिना ख़त्म हो गया खाना। कैसे? जो एनए थी, नेशनल असेंबली, उन लोग ने वॉर का फैसला सुना दिया प्रूशिया और ऑस्ट्रिया को। पहली बार इतनी बड़ी जंग हो रही थी, तो हज़ारों में लोगों उनको देखने गए। स्टेट्स थे, प्रोविंसेस बोलते उनको उधर के टाइम पे, और उन लोग ने गाना भी गाया। उसका नाम था मार्सियालिस, पता नहीं क्या नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपको सुनना है तो जाके सुन लो, बहुत अच्छा है। जो गाया था रॉजर ई एल्सलियन, पता नहीं। और उसके बाद वो उनका नेशनल एंथम भी बन गया था। कभी होली पिचकारी के बिना खेली है, ऐसे ही झगड़ा कभी तलवार और शील्ड के बिना होता है क्या? और हेलमेट भी चाहिए ना। तो इसमें भी खर्चा गया, जिससे उनकी इकोनॉमिक वैल्यू, सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, पैसे की बात कर रहा हूँ, वो घट ही गई थी और घट गई, जिसके कारण लोगों को प्रॉब्लम आने लगी। और इधर लुई 16 ने एक गलती कर दी, वो आप कमेंट कर सकते हो उसने क्या गलती की। हर एक स्टेट के नेताजी होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, तो फ्रेंच में ऐसा नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं था, उधर भी थे। जो रिचर सेक्शंस होते थे, उनके पास बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पावर होती थी, और उसे ज़्यादा पाने के लिए वो लोग ने रैली पॉइंट्स बनाए, जिधर वो इकट्ठा होते थे और गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स और पॉलिसीज़ को बताते थे, एक्सप्लेन करते थे कि क्या प्रॉब्लम है। और इनमें से जितने भी पॉलिसीज़ हैं, पॉलिटिकल रैलीज, उसमें से जो बेस्ट था वो है जैकोबिन्स, और वो बहुत मशहूर भी हुए थे तब। तो उन्होंने क्या तरीका आजमाया, उन लोग ने क्या किया जिससे वो लोग इनके पास आने लगे, उनकी ज़्यादा प्रॉस्पेरस हुई, वो फेमस हुए। तो उन लोग ने क्या किया? तो वो लोग बहुत सारे लोगों को लाए रिलीज में, पॉइंट्स पे। तो छोटे काम से बड़े काम तक, कपड़े बनाने वाले से बिग फैक्ट्री ओनर्स तक, उन लोग ने सबको इकट्ठा किया था। तो उनमें से थोड़े थे शॉपकीपर्स थे, फिर आर्टिशियंस, शू मेकर्स, प्रिंटर्स जो प्रिंट निकाल के देते हैं आपको, बेकर्स, और सर्वेंट्स भी थे जो झाड़ू पोछा करके देते थे। और इनके पास से सारी गली गली की खबरें उन तक पहुंचती थी। तो हमारी खबर आपको सबसे पहले चाहिए, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन कॉल पे सेट नहीं किया, तो क्या बात है, कर दो जल्दी। उनके लीडर का नाम था रॉबेस्पियर। सर ने मेरे को पता नहीं कैसे प्रोनाउंस होती है। जैसे भी आप स्कूल यूनिफॉर्म के बिना स्कूल में जाते हो, मैम बाहर रखती है ना, ऐसे ही उनका भी यूनिफॉर्म था, पर इनमें बाहर नहीं रखते थे। तो उनका क्या यूनिफॉर्म था, मैं साइड में दिखाता हूँ। तो वो लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनते थे, जो ट्राउजर बड़ा है, स्ट्रिप्ड भी है और बड़ा भी है। और वो लोग रेड कलर की टी शर्ट्स पहनते थे ऊपर, जो एक फ्रीडम का कलर है, सिंबल है। उनके पास बहुत सारी कम्युनिटी थी, तो उनके पास बहुत सारी खबरें भी थी। उनमें से एक खबर थी कि प्राइसेस के दाम ज़्यादा है और क्वांटिटी कम। मीन्स 10 पेन आपको 100 रुपये में मिल रही हो, तो 5 पेन 150 रुपये में दे रहे थे।
तो इसी कारण वो बहुत गुस्सा थे और ये सब राजा का करा धरा है। और इसके कारण 10 अगस्त 1792 में जो जैकोबियंस थे उन लोग ने हमला कर दिया राजा के पैलेस पे, जिसका नाम था पैलेस ऑफ टू व्हीलर्स, पता नहीं क्या प्रोनाउंस है। उन्होंने उधर जाके उधम मचा दिया, पूरा सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, गार्डन्स और सब कुछ, और किंग को हिरासत में ले लिया, हॉस्टेज। फिर इलेक्शंस हुए नए गवर्नमेंट के लिए और किंग को जेल में डाल दिया गया था तब तक। और 21 साल से जो बड़े थे उनके रुपये कुछ नहीं देखा जाता था, सबको वोट मिला था एक एक। और उसी टाइम पे एक नई असेंबली आई जिसका नाम था कन्वेक्शन। तो उन लोग ने पूरा मोनार्ची निकाल दिया, कैसे वो जानते हैं। और उसके बाद उन लोग ने डिक्लेयर भी कर दिया फ्रांस रिपब्लिक है 21 सितंबर 1792 में। ओ भाई, लुई 16 का तो मजाक ही उड़ गया था। तो अब लुई 16 का क्या हुआ? उसको कोर्ट ने मरण की बात सुनाई क्योंकि उसने अब के देश के साथ लुई 16 की मरने की तारीख है 21 जनवरी 1973। रुशेल, लंच करने आजा, बाकी तेरा फोन तोड़ दूंगी। नहीं मम्मी, आ रहा हूँ, तोड़ना मत।